स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट दीन दुखी रोहित भूले के उनको तारे उतर दयानिधि, कर्तव्य खंड छूट अन्याय सरल अपना तुझ पे रस बरसाए, करि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, मान मर्यादा का प्रभु ज्ञान रहे, अभिमान रहे। देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जा, सेवा पर उपकार में हम जन जीवन सफल बना जावे। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दुबे दीक्षित जी उपस्थित हैं, जो आज सेमेस्टर वैसे सेमेस्टर 6 में है और आज हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है और हमारे समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमलता दहारे जी उपस्थित है, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और कल उन्होंने क्लास भी लिया था, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायिक फाउंडेशन सदस्य हैं और हम लोग प्रशिक्षण संस्थान से संबद्ध हैं। आज मनीषी ब्रह्मलीन MP खेम का हम कृतज्ञ हैं, उन्होंने इस पूरी विधा को शुरुआत किया और हम लोगों को शुरुआत में मुझे स्पेशली हमारे प्रोफेसर सुषमा ओझा मैडम ने इस विधा से परिचित कराया और इस विधा में आगे जाने का उनको कार्य किया। मैं उनको भी स्मरण कर रहा हूँ। तो संस्थान का एक मोटो है, ईच रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत फैलाने का हमारा उद्देश्य है। पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि विधा प्रचलित हो और इसका लाभ केवल हमको न मिले बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं पुनः वंदना दुबे मैडम का स्वागत कर रहा हूं और
आज की क्लास के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूं। मैं शेयर कर दे रहा हूं। सर प्रणाम। मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। खेमका सर, अग्रवाल सर और बाकी भी सर लोग और अरविंद सर को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनसे भी मेरे को बहुत सीखने मिलता है। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे। कुछ हम अपना पिछला दोहरा लें, उसके बाद शुरू करते हैं। तो हमने अभी कल की क्लास में पढ़ा था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल मेरिडियन। तो इसमें हमने ये देखना था कि वर्टिकल मेरिडियन लंबवत जिसको बोलते हैं वो वर्टिकल होती है, 2 साइड में बांटती है। 09 वर्टिकल है जैसे, तो वो 2 साइड में बांटती है बॉडी को। इस तरह से पूरी लंबवत जो है वो अलग अलग हिस्सों में शरीर से गुजरती हैं और अलग अलग एरिया को कवर करती हैं। एक्यूट बीमारी में हम वर्टिकल मेरिडियन यूज करते हैं, क्रॉनिक के लिए हम हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं, स्ट्रक्चर के जब कोई डिफॉर्मिटी होती है तो हम हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं, वर्टिकल हम फंक्शनल उसमें यूज करते हैं प्रॉब्लम में। और स्पाइरल मेरिडियन पे आ रहे हैं हम, तो वो कंप्लीट या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मिक्स रूप होता है। दोनों में दोनों के पॉइंट्स उसमें कवर होते हैं, उसमें पूरी बॉडी कवर होती है। इस तरह की जो मूविंग वाली जितनी चीजें होती हैं, जैसे ब्लड हो या मूविंग पेन हो, उसके लिए स्पाइरल यूज किया जाता है। और दूसरी बात, टिश्यू लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सबसे पहले फंक्शनल प्रॉब्लम आती है ऑर्गन में, फिर वो प्रॉब्लम स्ट्रक्चर तक जाती है और फिर वो जब टिश्यू लेवल तक जाती है तो स्पाइरल मेरिडियन का यूज किया जाता है, जिसके अंदर उससे बहुत इफेक्टिव ये स्पाइरल मेरिडियन होती है जिसका यूज करते हैं हम। अब हम बात करेंगे कि ये चाइनीज में हमने देखा था कि 14 मेरिडियंस होती हैं, मेनली 12 प्लस 2 कंट्रोलर। और अपने आयुर्वेद के अंदर हमने ये पढ़ा कि हर उंगली में, हर एलिमेंट में 10-10 मेरिडियंस रहती हैं, जो 10 वर्टिकल रहती हैं, 10 हॉरिजॉन्टल रहती हैं, 10 स्पाइरल रहती हैं। इस तरह से हमको हर उंगली में 30-30 मेरिडियन मिलती हैं काम करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें जो है हमारे को काफी बड़ा रेंज मिल जाता है काम करने के लिए, और जो प्लॉट करना भी इजी होता है, ढूंढना भी इजी होता है। तो इसलिए हम इस तरह के ट्रीटमेंट को मतलब वो करते हैं, यूज करते हैं ज्यादा। मैं थोड़ा सा स्पाइरल के बारे में ये बात करूंगी कि स्पाइरल जैसा नाम है, वो ऐसा घूमती हुई रहती है। चूंकि प्रैक्टिकल क्लासेस हो चुकी हैं, बस मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्पाइरल मुझे बहुत डिफिकल्ट लगी थी। तो हम लोगों ने मतलब स्पाइरल को बहुत बार बहुत जगह जगह पूछा और फॉलो किया था कि कैसे करें। तो मुझे जो इजीएस्ट वे लगा था वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो शायद हो सकता है उससे भी आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिले। कि हम जो जीरो स्पाइरल होता है, जैसे कल बात हुई थी अपनी की एनर्जी जो राइट साइड होती है वो 1458 होती है, और 23679 जो होता है वो लेफ्ट साइड होती है। तो हम उसको जब हम जीरो स्पाइरल करते हैं तो उसके अंदर देखिए, आप ये जो चार्ट में भी सर बता रहे हैं उसमें देखिए जीरो स्पाइरल में है 01458 एक साइड है, और जीरो के बाद में 23679 दूसरे साइड है। अब जब हमारे को फर्स्ट स्पाइरल यूज करना है, ये तो हमारी ये स्पाइरल हो गई जीरो। जब हम फर्स्ट स्पाइरल यूज करेंगे तो हम फर्स्ट स्पाइरल का मतलब होता है फर्स्ट जो पॉइंट है उसको हम जीरो मानते हुए वहां से काम करेंगे। तो जहां पर 1 लिखा हुआ है, जहां पर 1 पॉइंट है जीरो स्पाइरल का, उसके नीचे हम जीरो लिख के और वहां से शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो बेस है वो 01458 और 23679 बना लेते हैं, और उसके बाद में जो स्पाइरल हमको प्लॉट करनी है उस स्पाइरल में उस वर्टिकल वाले में हम उसी जो ऊपर नंबर रहता है जीरो वाला, उसके नीचे हम जीरो लिख के और वहां से शुरुआत करते हैं। तो हमारा आराम से वही 1458 लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में मतलब इसके अपनी कॉपी में लेफ्ट साइड में आता है, बॉडी में राइट साइड में आता है, और 23679 को हम अपोजिट साइड में ले लेते हैं। तो जो भी स्पाइरल हमको ड्रॉ करनी है, तो आपकी जो जीरो स्पाइरल है वो आपका बेस मॉडल है। उस बेस मॉडल में जो नंबर की स्पाइरल आपको ड्रॉ करनी है उस नंबर के नीचे आप जीरो लिख के और पूरा की पूरा आप चार्ट बना सकते हैं, जैसा ये चार्ट में दिख रहा है, हम उसको देख रहे हैं।
तो वो इजी पड़ता है। हम लोगों ने इस तरीके से याद करा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपको वो चीज रिवाइज करा दूं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब कुछ चीजें हम वो बोलते हैं, जैसे हम इसमें वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में मसाज वगैरह करते हैं। जब ट्विस्टिंग की बात आती है, सर ने अभी एक दिन क्लास में बताया था ट्विस्टिंग के लिए। तो ट्विस्टिंग में क्या करते हैं हम, जब एक साइड में करते हैं तो नरिशमेंट पहुंचाते हैं, और दूसरी साइड में करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। स्पाइरल मेरिडियन में भी जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है, अपोजिट फ्लो और नॉर्मल फ्लो वाला जो देखा जाता है। तो नॉर्मल फ्लो में हम नरिशमेंट पहुंचाते हैं उस ऑर्गन को, और अपोजिट फ्लो में हम वहां से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो जब हम इसका ट्विस्ट करते हैं तो एक साइड में हम उसको नरिश करते हैं, दूसरे साइड में हम उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं ऑर्गन को। तो इस तरह से वो दोनों पर्पस हमारे सॉल्व होते हैं। अब मैं जो चीज और यूज बताना चाह रही थी, ये सब मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीजें ऐसी बता रही हूँ कि हमारे को जो रिवाइज करने की चीजें थी वो कम से कम एक बार रिवाइज हो जाए। फिर इसमें हम आयुर्वेद में हम फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों ट्रीटमेंट के लिए हम आयुर्वेद को यूज करते हैं। चाइनीज में असात्म्य और वैषम्य दूर करते हैं। इसके अंदर हम स्थूल और माइक्रो और मैक्रो को सुजोक की थेरेपी के हिसाब से हमने हाथ में प्लॉट करा है। ये चीज मैं इसमें वो कर रही थी कि जो डिस्टल पॉइंट है, वात जॉइंट, क्योंकि देखिए बॉडी आप इस तरीके से देखते हैं तो ये यहाँ से प्रॉक्सिमल पॉइंट होता है, ये मीडियम पॉइंट होता है, और ये डिस्टल पॉइंट होता है। तो ये यहाँ पर जो है आपका वात जॉइंट जो होता है वो आपका डिस्टल पॉइंट कहलाता है, और वहां पर ही आपका ये जॉइंट का वो यूज करते हैं। पित्त जॉइंट जो है वो ब्रिज की तरह यूज करते हैं। अब हम आ जाएं अपने स्पाइरल में। धातु का उपचार करते हैं हम स्पाइरल पे। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हमने जो पढ़ा है 7 तरह की जो धातुएं होती हैं उसका उपचार करने के लिए हम स्पाइरल को यूज करते हैं। फिर अब जैसे ये इसमें मैंने स्पाइरल में आप ये देख रही होंगे कि ये इन्होंने अपेंडिक्स से लेके बाएं कंधे तक का जो एरिया कवर करा। अब देखिए स्पाइरल में जो कवरेज है वो पूरी बॉडी का होता है। आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि जैसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लेते हैं वो स्पेसिफिक लाइन होती है, पर स्पाइरल में जो है वो एरिया, वास्ट एरिया कवर होता है, यानी एरिया ज्यादा कवर होता है, जो वर्टिकल भी रहता है और हॉरिजॉन्टल भी रहता है। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बुक में हमारी एग्जाम्पल है कि 4 नंबर स्पाइरल मेरिडियन का प्रसार जो है अपेंडिक्स से लेके बाएं कंधे तक है, और बाएं लंग भी इसी में शामिल है। असेंडिंग कॉलॉन ये जो वो भी कवर हो रहा है इसके अंदर। जैसा हमने देखा है, जैसे अभी कल हमारी बात हुई थी, तो डायग्राम जो बॉडी का है उसमें जैसे स्पाइरल कवर हो रही है, तो उसमें वो जो अंगों को कवर कर रही है वो अंगों का ट्रीटमेंट स्पाइरल में हम कर रहे हैं। तो ये जीरो स्पाइरल में जब कर रहे हैं हम, आइडियल अभी बेस लाइन जो है जीरो स्पाइरल को मान रहे हैं। तो हमने इसलिए फोर्थ स्पाइरल का चुनाव करा, क्योंकि फोर्थ स्पाइरल उस एरिया को कवर कर रही है जिसको हमको ट्रीट करना है, जहां पर डिजीज है। अब मेरे ख्याल से अपना शॉर्ट में ये हो गया है। अब अपन एलएचएम पे आ जाएं। अब देखिए कि क्या था कि हमको मान लीजिए कि 2 चीजों को ट्रीटमेंट करना है, प्रॉब्लम 2 जगह है। मान लीजिए कि हम हॉरिजॉन्टल कवर करना चाह रहे हैं और हमारे पास में प्रॉब्लम पूरे 2 जगह है, तो हमारे को 10 हॉरिजॉन्टल एक के और 10 हॉरिजॉन्टल दूसरों के, ऐसे हमको 20 पॉइंट लगाने पड़ते। उसको कॉन्सेंट्रेट करके, उसको सिकोड़ के, उसको कम पॉइंट का यूज करने के लिए उसको 10 पॉइंट में सिकोड़ दिया गया है। मतलब 20 की जगह आप आधे पॉइंट्स लगाएंगे अब, तो ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कहलाएगी। लॉन्ग वर्टिकल भी होती है और लॉन्ग हॉरिजॉन्टल भी होती है। तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल में हम इस तरीके से कवर करते हैं उसको कि वो मतलब हमारा एक ये जो ये है मतलब आपका जो आधा हिस्सा है वो एक 0 1 2 3 4 हमारा जो आ रहा है, यानी 0 1 4 5 8, यानी आपके जो 4 5 पॉइंट है वो एक साइड में आ रहे हैं और 5 पॉइंट आपके दूसरे साइड के जा रहे हैं।
सॉरी, मैं आपको लॉन्ग वर्टिकल बोलने लगी थी। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल के अंदर हम सेजाइटल एक्सिस पे काटते हैं। मतलब आप समझिए कि इमेजिन करिए कि हमारी पूरी बॉडी है, उसको हमने ऐसे इस तरह से स्लाइसेस में काटा हुआ है। जब हमने उसको स्लाइसेस में काटा है तो उसमें कुछ टुकड़े छोटे आ रहे हैं, फिर उससे बड़ा आ रहा है, फिर 09 LHM जो आ रहा है वो सबसे बड़ा आ रहा है। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा वो पॉइंट कट रहा है, उसके बाद में फिर उसके पीछे का हिस्सा आ रहा है। यानी अपन ने खड़ा करके, जैसे एक एग्जांपल में बताऊं आपको कि जैसे लौकी को करते हैं, अपन लौकी को काटते हैं तो लौकी को खड़ा अगर आप काटेंगे तो उसकी स्लाइसेस आपको 5 स्लाइसेस बनानी है। तो किस तरीके से बनेगी? पहले बिल्कुल छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 2 मेरिडियन पीछे की रहेंगी, 2 आगे के रहेंगे और एक बीच की रहेगी जो 09 LHM है। 09 LHM सबसे बड़ा रहेगा, सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा और सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। और जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो 12 LHM आता है और 3-4 LHM उसके पीछे आता है। फिर जब हम पीछे की साइड जाते हैं तो 7-8 LHM आता है और उसके बाद में 5-6 LHM आता है। मतलब LHM जो है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, जिसमें एक साइड से यानी राइट से लेफ्ट की तरफ हिस्से को बांटा गया है, उसको कवर किया गया है। सर मैं कुछ अगर गलत बोल दूं या कहीं वो हो जाऊं तो आप उसको प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। अभी मैं गलती से LHM की जगह LVM का बोल रही थी। और वही मैंने तो देखा, अब हम समझे तो हम ठीक है, आगे चलिए, अभी कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। हाँ चलिए, फिर हम 1-2 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करें तो ये एक्चुअली हमने पढ़ा है कि 1 और 2 जो होता है वो वात होता है, यानी आकाश और वायु मिला के वात होता है। तो ये वात वाली मेरिडियन होती है 1-2 LHM। ये ठंडी मेरिडियन होती है, अल्कलाइन बेस होता है इसका। और इसमें हमने देखा है कि ये रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी चैनल कहलाती है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप ऊपर पढ़िएगा कि ये रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी चैनल की होती है। मतलब इसमें वो वाले एरिया ज्यादा कवर होते हैं। जैसे अब आप देखिए, एकदम सबसे छोटी मेरिडियन ये वाली हुई LHM में, ये सब फ्रंट की सबसे छोटी हुई और पीछे की सबसे छोटी हुई वो ये होती है 5-6 LHM के बाद में 7-8 LHM होती है। तो 7-8 LHM और 1-2 LHM ये दोनों सबसे छोटी मेरिडियंस हैं। जो 1-2 LHM में वाइटल ऑर्गन, जी सर, 5-6 पीछे आ जाती है LHM में, 5-6 पीछे आ जाती जी है और 7-8 बीच में हो जाती है। 09 के बगल में वो यही चेंज किया गया है कि जो सबसे बड़ी देखिए 7-8 एनर्जी लेवल में 5-6 एनर्जी है, तो उसको सबसे पीछे कर दिया गया, जैसे 1-2 किया गया है, और 7-8 बीच में कर दिया गया बड़ी एनर्जी का। यही अंतर किया गया है LHM में। जी जी 3-4 और तो 5-6 7-8 बीच में है और 1-2 और 5-6 5-6 जी। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5-6। चलिए, अब जिसमें हम ये बात कर रहे हैं तो हमें जैसा भी चार्ट में हमारा दिख रहा है कि एरिया कवर जो हो रहा है, सिर के सामने का और बीच का हिस्सा, माथा व दोनों नाक के छिद्र, मतलब जो सेंटर वाले जो ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारे वाइटल ऑर्गन्स भी आ रहे हैं, उसको हम देखते जाएंगे कि पूरा जो एरिया बुक में जैसा चित्र दिया हुआ है उससे ही हमें आइडिया लग रहा है कि ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो इससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं, चाहे पेट में दर्द हो, घबराहट हो, सर्दी खांसी हो, गले में दर्द हो, टॉन्सिल्स हो, या अपने प्रोस्टेट का बढ़ना, गर्भाशय में गांठें, ये सारी चीजें जो है ये कवर हो रही हैं 1-2 LHM से। तो ये मतलब है कि अगर इनमें बीमारी होती है तो हम 1-2 LHM को लेके इसको दोनों तरह की, ये दोनों साइड की बीमारी कवर कर सकते हैं। इसमें कपल ऑर्गन ट्रीट करने में अपने को आसानी होती है। जैसे दोनों साइड में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप जब उसको लेते हैं तो वो दोनों ऑर्गन्स कवर हो जाते हैं, दोनों एरिया कवर हो जाता है उसके अंदर। अब आ जाए हम 3-4 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे। 3-4 LHM, इसको इन्होंने बॉडी केमिकल चैनल कहा है। केमिकल चैनल इसलिए कहा है कि इसके अंदर बॉडी के जो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उसको कवर करने में ये LHM बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे जिसके अंदर आ गया है पित्ताशय, पेनक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, ये सारी चीजें जो है ये सब हमारी केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इसको
ट्रीट करने के लिए हम अगर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लेना चाहेंगे तो ये वाली मेरिडियन ली जाती है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की है, तो इसको हम जब चूज करते हैं तो इसमें ये वाले पूरे केमिकल करेक्शन के लिए इसको यूज करा जाता है। इसके अंदर आप देखिए कि 3,4 LHM है, तो इसमें अग्नि और जल यानी पित्त का लिया जाता है। अगर पित्त इसका वो हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो इन ऑर्गन्स पे पित्त को कवर करने के लिए भी 3,4 LHM का यूज किया जाता है। जैसे अभी इसमें पूरा एरिया हमारे बुक में जैसा फोटो दिया है उससे ही काफी एरिया कवर हो रहा है। सिर का जैसा वहां पर केवल फ्रंटल वाला एरिया आ रहा था, इसके अंदर हमारे पास में टेम्पोरल एरिया कवर हो रहा है। और आंखों का बाहरी भाग आ रहा है, गाल, जबड़े के क्षेत्र, गले के बाहरी भाग, कंधे के सामने का, स्तनों का भाग, दोनों फेफड़े, लिवर, स्प्लीन, पित्ताशय, पेनक्रियाज। मैंने बताया आपको कि सामने वाली जो भी मेरिडियंस है वो सब आपके वाइटल ऑर्गन्स को कवर करती हैं। वो उसमें ये देखिए कि 1-2 में जो सेंटर में थी वो ली हमने, अब इसके बाद 3-4 में उसके साइड में आने वाली जितने ऑर्गन्स हैं उनको करा गया है। कवर करा गया है मतलब उनके उसके लिए वह ट्रीटमेंट के लिए बहुत प्रॉपर मतलब मेरिडियंस का ट्रीटमेंट होता है, उसमें उसके पॉइंट्स को लिया जाता है। अब इसमें आगे बढ़े हम तो 09 LHM लेंगे। 09 LHM सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी वो है, उसको लेफ्ट राइट ब्रेन चैनल कहा हुआ है। ये राइट टू लेफ्ट साइड जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। अब आप सोचिए कि जो 0 और 9 है, अपन ने पढ़ा है कि 0 तम होता है, अंधकार एनर्जी होती है, और 9 की एनर्जी होती है प्रकाश। तो ये पूरा कवर कर रहा है और ये ब्रेन का मैक्सिमम हिस्सा कवर कर रहा है। ये देखिए कि सिर के शीर्ष भाग के दोनों किनारे, मतलब आप सोचिए कि ये पूरा इन्होंने जो मेन पूरा एरिया है वो कवर करा है। फ्रंटल 1-2 में था, टेम्पोरल 3-4 में था, और 0-9 में आपका मेन एरिया कवर हो रहा है। अब बाकी आप देखिए कि साइड में कानों का क्षेत्र, दोनों कंधे, गले के किनारे, दोनों हाथ, कांख का क्षेत्र, दोनों फ्लैंक एरिया, स्तनों का बाहरी भाग, वक्ष और पसलियों का उदर के बाहरी भाग, दोनों गुर्दे, दोनों कूल्हे के जोड़, प्रजनन छिद्र के किनारे और मध्य भाग, दोनों पैरों के किनारे का क्षेत्र और तलुओं के किनारे, यिंग यांग बॉर्डर। सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता है कि ये यिंग यांग बॉर्डर पे कवर कर रही है। इनमें इससे संबंधित किसी भी प्रकार की इस ऑर्गन में या इस लोकेशन पे कोई भी समस्या आने पर हम 09 LHM को ट्रीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट में चलें 7-8 LHM। तो जो 7-8 LHM है उसमें आप देखिए कि पीछे के भाग में आ गए, हमारा साइड तक तो हो गया, फ्रंट 1-2 था, टेम्पोरल एरिया में आ गया था हमारा 3-4, और 09 में हमने पूरी साइड में कवर करा। अब हमारा पीछे का हिस्सा बच रहा है, तो अब हम आ गए 7-8 LHM पे। 7-8 LHM की जो है कवरेज वो जैसा 3-4 का था वैसा 7-8 का कवरेज है। इसके अंदर 09 से थोड़ा कम कवर कर रहा है ये एरिया, लेकिन ये यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 और 5 वर्टिकल मेरिडियन को अपन मिलाते हैं तो 7-8 LHM बन जाती है। दिशा और मन की है इसमें, माइंड और डायरेक्शन थ्योरी है इसमें, कॉर्टिकल ब्रेन चैनल लिखा हुआ है इस पे। सिर के पीछे का भाग ले रहे हैं, कानों के पीछे का भाग ले रहे हैं, जैसा हमारे को डायग्राम में दिख रहा है, इसके पिक्चर में दिख रहा है, वो एरिया पूरा कवर हो रहा है। दोनों कंधों के पीछे स्कैपुला बोन और कमर व किनारे का क्षेत्र, कूल्हों के जोड़, गुदाद्वार के पीछे का भाग, पैरों के बाहरी किनारे, और टो नंबर 7 और 8। तो ये जो पूरा एरिया है इसमें किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का तनाव, सूजन, या किसी भी प्रकार की मांसपेशियों में तकलीफ हो, गिल्टी हो, सुन्नपन हो, खुजली हो, इन सब के लिए हम 7-8 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पे ट्रीटमेंट देंगे। अब आई आपकी सबसे महत्वपूर्ण 5-6 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन आई, जो सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं बोलेंगे पर बहुत महत्वपूर्ण बोलेंगे इसको। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये ऑक्सीपिटल क्षेत्र कवर कर रही है। जैसा आपने सर की क्लास अटेंड करी होगी तो अरविंद सर ने हमको बताया था कि ये कहाँ पर ब्रेन का कौन कौन सा हिस्सा कहाँ पर होता है। तो जो ये ऑक्सीपिटल एरिया होता है जो हमारे बिल्कुल सेंटर में होता है पीछे की तरफ, जिससे हमारी आंखों का पूरा कंट्रोल होता है वहां पर, तो वो ऑक्सीपिटल क्षेत्र को कवर कर रही है ये 5-6 हॉरिजॉन्टल। और मेडुला का हिस्सा है
रीढ़ के किनारे का हिस्सा है, पीठ और कमर के किनारे का है, सैक्रल बोन का एरिया, कॉसिक्स बोन मध्य भाग और एड़ी का क्षेत्र। ये पूरा की पूरा जो है आपके, इसको कण क्षण की थ्योरी पे लिया गया है। पार्टिकल मूवमेंट में अंतर आता है तो ये ऑर्गन के स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है और उसके कारण इसको फिर ट्रीट करा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5-6 LHM। सर आप 5-6 LHM के बारे में कुछ और बता रहे थे, LHM में कुछ और नहीं, बता रहे थे 5-6 आप, ऐड करने वाले थे। 5-6 LHM में इसके इम्पोर्टेंस इसलिए है कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बगल बगल चल रही है, और चाइनीज में भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, यूबी चैनल को। और हम लोगों ने देखा है कि जितने भी आपको फ्रंट शू और बैक शू वाले जितने भी हैं, सब इसी में है। तो ये बैक शू को के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एनर्जी लेवल पर, और स्पाइनल कॉर्ड जो है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वर्चुअली जो ब्रेन से एनर्जी आ रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए 5-6 को हम लोग बहुत अधिक इंपॉर्टेंट देते हैं, स्पेशली बहुत सी डिजीज में जो भी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास कहीं भी प्रॉब्लम आती है, उन सब में देखिए इसका यूटिलाइजेशन है। तो ये 5-6 को हम लोग यूज करें खूब एनर्जी लेवल पर। ठीक जी मैम। अब हम लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन पे आ रहे हैं। जैसा हमने इधर हॉरिजॉन्टल लिया था, यहाँ लॉन्ग वर्टिकल में भी सेम प्रिंसिपल था कि 10 की 20 की एनर्जी को हमको कम करके जो हम ज्यादा एरिया कवर करना चाहते हैं, फ्रंट से बैक तक का एरिया कवर करना चाहते हैं, उसके लिए लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन यूज होती है। दोनों साइड के 5-5 पॉइंट ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज रहती है कि आपका जो वर्टिकल मेरिडियन ली जाती है, इसका टोटल 9 आता है। जैसे 09 वर्टिकल मेरिडियन, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, इस तरह से इनका टोटल 9 आता है। आगे से पीछे की तरफ ये काम करती हैं। अब हम ये चीज देखेंगे इसमें कि ये इसके अंदर भी हमने ये चीज देखी है कि ये 09 जो लिया है हमने, 09 क्योंकि सेंटर में 0 रहता है, हमारी प्लॉटिंग में भी हमने देखा है और वर्टिकल मेरिडियन में भी देखा है कि 0 मेरिडियन जो होती है वो बिल्कुल बीच से शुरू होता है, 0 पॉइंट, और वो पूरा की पूरा पीछे तक कवर होता है और पीछे आ जाता है 9 पॉइंट। तो इस तरीके से 0 और 9 का हमने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। इसको वही अंधकार से प्रकाश की ओर है, क्योंकि तम है 0 और 9 है प्रकाश। तो ये जो कवरेज है, इसके अंदर इन्होंने बोला है प्रोडक्टिव चैनल, इसका नाम दिया है 09 LVM को। अब ये 09 LVM में हम देख रहे हैं कि इसमें पूरा बीच का हिस्सा कवर हो रहा है। जैसा हमने वर्टिकल में पढ़ा था, 0 वर्टिकल में जैसा कवर होता था वो, और जो 9 वर्टिकल में कवर होता था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है 0 और 9। तो 0 वर्टिकल मेरिडियन का और 9 वर्टिकल मेरिडियन के दोनों का जो कवरेज है वो 09 LVM के अंदर कवर हो जाता है। वो जो हमको 10 और 10 20 पॉइंट ट्रीट करने पड़ते थे, अब हम सिर्फ 5 और 5 10 पॉइंट के अंदर ये पूरा की पूरा एरिया कवर कर लेते हैं और पूरी उस बीमारी का इलाज इतने कम उस पे ही हो सकता है। ये फंक्शनल प्रॉब्लम के लिए यूज होती है वर्टिकल मेरिडियन, ये हमने पहले पढ़ा था। और अब ये हम देखें 09 के अंदर शरीर के सामने और पीछे का मध्य भाग है, जिसके अंदर वो पूरा आता है कि नाक, आंख, मुंह, ठुड्डी, ना आंख के बीच का हिस्सा आ रहा है इसके अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। साइड्स में आंख नहीं आ रही है, वो दूसरा LVM में आएगी। गले का मध्य भाग, वक्ष का स्टर्नम वाला हिस्सा, पेट का हिस्सा, नाभि का हिस्सा, पेड़ू का मध्य भाग। जैसे अपने कल बात अपन ने करी थी, सर ने बताया था कि नाभि को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नाभि का ट्रीटमेंट सबसे पहले करते हैं कि नाभि अगर इम्बेलेंस होती है तो हमारे सारे ट्रीटमेंट्स बेकार हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम नाभि को बैलेंस करने का ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि नाभि अगर खसकती है, एक साइड से अगर नाभि में कुछ भी खसा है तो एक तरफ दबाव आता है और एक तरफ खिंचाव आता है। शायद आपने सर की पहली क्लास अटेंड करी होगी, तो सर ने ये चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि एक साइड में जहां खिंचाव आएगा तो वहां पर जो उस खिंचाव वाले ऑर्गन्स है उन पे भी असर पड़ेगा, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, और जहां दबाव आएगा वहां के ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आएगी। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है,
या जिस भी साइड में नाभि इम्बेलेंस हुई है तो उधर उस साइड के ऑर्गन्स पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो नाभि वाला हिस्सा है ये 09 LVM जो है उसको कवर करती है और वो बहुत मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट उसके लिए होता है। फिर यहाँ कॉसिक्स बोन तक है जो ये हम देखते हैं कि यूजुअली जो 90% जो प्रॉब्लम वर्टिब्रल कॉलम की होती है उसके अंदर हमारा ये कॉसिक्स का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है और दूसरा L4 L5 का प्रॉब्लम आता है। तो अभी हमने पहले जैसे देखा था कि ये जो आपने जैसे आपने देखा होगा कि कोई पहले कहीं पे कुछ गिर गया, मान लीजिए किसी भी तरह से अगर गिरा, वो सीट के जो बैठते हैं उस बल से गिरा तो उसकी कॉसिक्स डैमेज होती है। उसकी कॉसिक्स में लास्ट मतलब बहुत लंबे समय तक पेन बना रहता है जिसका करेक्शन बहुत मुश्किल होता है। तो ये कॉसिक्स बोन का ट्रीटमेंट भी आप LVM पे कर सकते हैं। फिर ये आपका पाचन तंत्र की GIT की प्रणाली पूरा में कार्य प्रणाली में आता है। यहाँ हमने बात करी थी कि फंक्शनल है। अगर GIT में कोई प्रॉब्लम आ रही है, GIT है ना, गट में प्रॉब्लम आ रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी उसमें हम जो पूरा सेंटर का हिस्सा आपका आता है जिसके अंदर आपका ईसोफेगस से लेके और बीच का पूरा एरिया कवर होता है, वो वाले एरिया में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम 09 LVM का यूज करते हैं। अब आ जाए हम 2-7 लॉन्ग वर्टिकल। देखिए 2 और 7 दोनों लेफ्ट साइड की हैं, ठीक है। तो ये कम वो एनर्जी वाला पॉइंट है। तो लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था कि ये वाली लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन में जो होता है टोटल 9 आता है मोस्टली। आप देखिएगा मोस्टली क्या आता ही है। तो 2-7 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन जो है उसको की चैनल बोला है इन्होंने। ये इसमें पूरा फोटो के हिसाब से आप देखेंगे पूरा जो 2 नंबर वर्टिकल और 7 नंबर वर्टिकल में आने वाले ऑर्गन्स पूरे इससे ट्रीट होते हैं। इसमें बाएं सिर का भाग आ गया, बाईं आंख आ गई। मैंने अभी आपको बताया था कि आंख के अंदर के हिस्से में जो थी प्रॉब्लम वो आ रही थी उससे, लेकिन आंखों की जो प्रॉब्लम है वो 1-8 से और 2-7 से ट्रीट होगी। जो भी डायरेक्शन होगा, अगर लेफ्ट साइड की है तो वो 2-7 से ट्रीट होगी और अगर राइट साइड की है तो वो 1-8 से ट्रीट होगी। इसी प्रकार बाईं नासिका है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो वाली भी चीज जो है, बाईं साइड टॉन्सिल्स होना, नाक बंद है, या बाएं आंख में आपके कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, बाएं वक्ष का भाग है, और हार्ट, चूंकि बाएं साइड हमारा हार्ट रहता है तो ये उसको भी कवर करती है। फिर आपका ये स्टमक आ गया, पेनक्रियाज आ गया, और छोटी आंत का भाग इंटेस्टाइन आपकी ऐसी घूमती हुई जाती है तो उसमें भी लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो इससे कवर होता है। फिर डिंबाशय, बायां मलद्वार का भाग, रीढ़ का बायां भाग, गर्दन और स्कैपुला का बायां स्कैपुला का क्षेत्र, ये वायु और डायरेक्शन की है, गति और दिशा को की मेरिडियन है, मूवमेंट एंड डायरेक्शन। अब इसको अगर हम मतलब मेटाफिजिकली लें तो अच्छी सोच और दूर तक अपने सोच को पहुंचाना, इसके लिए ये मेरिडियन में आप ट्रीटमेंट करते हैं तो मेटाफिजिकली ये इस तरीके से भी इफेक्ट देती है अपना। अब इससे संबंधित हमने देखा है कि हृदय, शूल, पीठ में दर्द, बाएं भाग का लकवा, पक्षाघात, टॉन्सिल्स का बाएं साइड का बढ़ना, गर्दन बाईं साइड सिर में गर्दन में दर्द, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसके लिए चूंकि इस एरिया को कवर कर रही तो उसके एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हमने 2-7 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन से कवर किया है। कवर किया है मतलब इसमें जो पॉइंट्स रहते हैं, हम पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 लेंगे वहां पर, और पीछे लेंगे हम 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम वो यूज करेंगे जो हम करते हैं किसी भी बीमारी के लिए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो लगाया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो पॉइंट सिलेक्शन होता है वो इस ढंग से होता है, उस पे हम बात कर रहे हैं अभी। अब हम बात करें 1-8 LVM पे। इसको एसेंस चैनल नाम दिया है। ये राइट साइड में है, राइट साइड में है इसलिए इसको विशेष तौर पे ये राइट साइड के सिर का दायां भाग, दाहिनी आंख, दाहिनी नासिका, जैसा हमने वहां बायां लिया था ये इसमें हम पूरा दायां ले रहे हैं। दाएं फेफड़ा, लिवर, डिओडनम और छोटी और बड़ी आंत का राइट साइड वाला भाग,
और शुक्राशय, डिंबाशय, दायां सिर, गर्दन व पीठ का भाग, दायां स्कैपुला और हिप जॉइंट का सेल। मतलब हमने पूरा राइट साइड से इसको कवर करा है। और इस कोई भी एरिया में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तनाव हो या भारीपन लगे, नाक बंद हो, टॉन्सिल्स में दर्द हो, सूजन हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन के लिए भी हम इसी को यूज कर सकते हैं। कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो, पेट दर्द हो और दाएं भाग का पीठ में दर्द हो, गर्दन के हिस्से में, स्कैपुला में, बाएं भाग में पैरालिसिस हो, तो बाएं भाग का पैरालिसिस दाहिनी तरफ आता है, ये ब्रेन का, ये चीज हमको मालूम है। मस्तिष्क संबंधी अवरोध, उन्माद आदि, ये चीजें जो है कुल मिला के जिस एरिया को कवर कर रही है उस एरिया में आने वाले किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, पेन या मसल स्ट्रेच या इचिंग, स्किन वाली कोई प्रॉब्लम हो, तो वो सारे के लिए हम इसको यूज करते हैं 18 LVM को, वो राइट साइड वाला। अब हम आते हैं 36 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, LVM, 36 LVM पे। इसको ब्लड चैनल नाम दिया है। यहां पर हम बात करेंगे कि ये 36 में अब हमने देखा कि जब हमने 0 1 1 4 5 8 राइट साइड में गया था और 2 3 6 7 9 ये लेफ्ट साइड में आया था, तो अब जब 0 के जस्ट पास वाली थी 2, अब यहाँ पर 3 और 6 वर्टिकल मेरिडियन के जो भी पॉइंट्स कवर करे थे, जो हमने कल बात करी थी, तो उन दोनों को कंबाइंड रूप से इसको यूज करना है। इसके अंदर आएगा सिर का बायां भाग, बाहरी क्षेत्र, बाएं कान का, गर्दन के बाएं किनारा, बायां फेफड़ा, बायां स्तन, बाई पसलियां। जो एरिया हमने 1-2 में 1-8 में कवर करा था वो दाहिना था, फिर हमने 2-7 में करा था वो बायां था, और अब ये 2-7 से लगा हुआ ये वाला है, उसके पास वाला 3-6 है जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो जो उसके पास के जो भी ऑर्गन्स रहेंगे ये उसको कवर करेगा। ये सर्कुलेशन है, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। 3 और 6 जैसा हमको मालूम है कि 3 जो है ये अग्नि का रहता है और 6 जो है ये काल का है। तो इन दोनों का जो मिलके 3-6 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन में हमने कवर किया है, तो इसमें जो सर्कुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम आती है वो भी इससे दूर होती है। इसमें जो पॉइंट्स यूज करे हैं वो किसी भी प्रकार के बाएं सिर में दर्द, बाएं कान से कम सुनाई देना या बाएं कंधे में दर्द, फ्लैंक एरिया में नस खींचना, स्प्लीनोमेगाली और बाएं गुर्दे का निष्क्रिय होना, रक्त संबंधी विकार, बाएं पीठ के अथवा पैर के क्षेत्र में दर्द और सूजन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है जो आपके ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को कवर कर रही है। अब हम आ जाए 4-5 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन पे। इसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स चैनल। ये 4 और 5, इसको जल और पृथ्वी यानी मेजरमेंट के लिए और जल के जो है, इन दोनों को मिला के ये बनी हुई है। यानी आप देखिए कि जो 4 नंबर पे जल की वर्टिकल मेरिडियन पे हमने जो भी पॉइंट्स, जो एरिया कवर किया था, और पीछे हमने 5 नंबर को कवर किया था, वो दोनों को कवर करते हुए ये काम करती है। अब दाई इसमें जो एरिया कवर हो रहा है, दाई सिर का भाग है, कान का क्षेत्र है, दाई और टॉन्सिल और गले का भाग है, दाया हाथ व पैर है। इसके जस्ट अपोजिट अभी हमने 3-6 देखी थी, ठीक है, ये उसके अपोजिट साइड में लगभग उसी तरीके का है, पर एरिया जो है वो कवर दूसरा कर रहे हैं। मतलब ये अब दाएं साइड का कवर कर रहे हैं, चूंकि 4 और 5 दोनों दाएं साइड की एनर्जीज हैं। फिर इसमें लिवर आ रहा है, आपका लिवर राइट साइड में होता है, तो ये लिवर का बड़ा लोब कवर हो रहा है। फिर पित्ताशय है, असेंडिंग भाग, दाई भाग, बड़ी आंत का अपेंडिक्स और पेड़ू का दायां भाग, दायां पीठ व गर्दन का क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है अपेंडिसाइटिस की। अपेंडिसाइटिस जो है वो मतलब इतना सीवियर पेन होता है कि उसके लिए अगर हमारे को प्रॉब्लम होती है, या जीबी गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो ये बहुत सीवियर पेन वाली स्थितियां होती हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम 4-5 LVM का यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स
इसके रहेंगे वही 0 1 2 3 4 एक साइड में रहेगा और 5 6 7 8 9 दूसरी साइड में रहेगा, जिसको हम कवर करते हैं। 4 से 5 की तरफ जाते हैं। अब सर आगे बढ़ूं टेबल नंबर 13 पे। बढ़िया जी। हाँ, अब हम आ रहे हैं टेबल नंबर 13। ये देखिए, हमने जो अभी तक पढ़ा है ये उसी का निचोड़ है। थोड़ा सा इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने ये इसको बहुत जल्दी जल्दी इसलिए कवर किया है कि ये सारा हम मतलब उन सेमेस्टर में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी करा है। ये टोटल रिवीजन है हमारा, जो हम 13 नंबर टेबल देख रहे हैं। इसमें देखिए जीरो ओरिजिन, जिसको तम बोला है। इसमें देखिए तत्व जो है वो तम है। एलिमेंट की बात हम करते हैं तो ये तम है, इसकी ऊर्जा अंधकार है। जो हमारा टेबल है भारद्वाज का पेज नंबर 38 का टेबल, जिसका कल मैडम बात कर रही थी, ये उसी से रिलेटेड है और ये आपका पूरा निचोड़ है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया और अच्छे से आपने इस चीज को देख लिया, ध्यान दे लिया, इसको बहुत बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को भी ये बहुत बार पढ़ना पड़ा था, तब मुझे थोड़ा बहुत आया है, अभी तो नहीं आया पूरी तरह, फिर भी। तो इसको बार बार पढ़िए तो इसमें वो सारी चीजें रिपीट होंगी कि मतलब पूरा निचोड़ है आपका उसका। तो एलिमेंट है जीरो, इसमें उसकी एनर्जी है अंधकार। पूरी बॉडी कवर होती है, टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉडी। जैसे कल सर ने कोई चीज बताई थी, सर कल आपने कोई एग्जाम्पल दिया था, शायद दांतों में दिया था या किस में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें पूरी बॉडी का, अगर आपको कोई, सर ने बोला था कि आप डायग्नोज नहीं कर पाए कि कहाँ पे करना है, तो आप पूरी बॉडी का जो रिप्रेजेंटेटिव थंब होता है उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये राइट थंब आपका 0 नंबर का रिप्रेजेंट करता है, तो ये होल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए 3rd नंबर पॉइंट में इसको बोला है होल बॉडी, टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉडी। फिर आ गया पार्ट ऑफ हेड, सिर का भाग, वर्टेक्स वाला। अब ये अलग अलग जगह से जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें सुजोग का भी है, इसमें हमारे को जो अलग अलग एंडोक्राइंस और वो ली हुई है वो भी है, कौन सी एंडोक्राइन है, कौन सी मतलब किस जॉइंट पे क्या है, हमने जो पहला पढ़ा है ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। हाथ की उंगली में दाया अंगूठा, राइट थंब कहते हैं इसको, कहते नहीं है, लेते हैं। पैर की उंगली में, टोज में, राइट बिग टो। ठीक है, जो हमारा मतलब रिप्रेजेंटेशन हमारा हाथ में है, सेम रिप्रेजेंटेशन हमारा पैर में भी है। बस हमको जब हम उसको चूज करते हैं, जब भी अभी हम आगे एनसीएच में पढ़ेंगे, जब चूज करते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि डायफ्राम के नीचे वाला एरिया होता है तो हम मतलब पैर के टो को लेते हैं, और अदरवाइज हम हाथ के टो को लेते हैं। तो हाथ का ये जो है दायां अंगूठा हुआ और राइट बिग टो हुआ पैर की उंगली का। मेरिडियन इसके अंदर आई 0 वर्टिकल मेरिडियन, 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और 0 स्पाइरल मेरिडियन। हमने ये देखा था कि ये 0 है, हमको हर उंगली पे 3-3 मेरिडियन, कल सर बता रहे थे कि 3-3 मेरिडियन मिलती है, 0 हॉरिजॉन्टल, 0 वर्टिकल और 0 स्पाइरल। ये सब 0 के का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये इसके लिए हमने 0 ओरिजिन को लिया है। फिर 0 होल नाभि आता है, नेवल हमने पढ़ा है जब हमने 10 होल्स पढ़े हैं, बॉडी के 10 मेजर होल्स पढ़े, उसमें पढ़ा है कि इस पे वो नाभि आती है। फिर सेंस ऑर्गन में गोनेट्स आते हैं, ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एनस आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में थैलेमस आता है, रीढ़ का भाग में कॉसिक्स आता है। यहां से आपको थोड़ा सा ये लगेगा, जो थोड़ा अलग हट के रिवीजन हमारा हो रहा है। चाइनीज मेरिडियन में राइट स्टमक और स्प्लीन, राइट थंब, वात कफ जॉइंट है। ये जो है चाइनीज इन आयुर्वेद, जो हमने सीएमई नेम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके हिसाब से इसके अंदर स्टमक और स्प्लीन आता है, जो थंब के अंदर आता है। तो आयु वर्ग हमने जो पहली बार वो पढ़ा था, जो चार्ट है 38 पेज वाला है, उसके अंदर आता है 0 से 9। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि गर्भकाल, जब हम देखते हैं, हमने अधिकतर सुना है कि प्रेगनेंसी में कोई ट्रीटमेंट आप एकदम से उठा के मत दीजिए। कई चीजें, कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब प्रेगनेंसी में दिए नहीं जाते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम में हमारे को, हमने पढ़ा है कि मेथी पट्टी हम संबंधित उसके जॉइंट को देते हैं, जो भी मंथ चल रहा होता है उसके जॉइंट में, हम तीनों जॉइंट में
उसमें हम मेथी पट्टी लगाते हैं, तो वो सारी जो प्रेगनेंसी से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सबसाइड होती है। इसको यूज करा हुआ है मैंने। आप देखिए कि एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी पीरियड में। आप देखिए वॉमिट्स होते हैं, नौशिया होता है और बहुत परेशानी होती है। तो उस समय हम ये देखिएगा कि जीरो के नाम इन्होंने दिया है कंसेप्शन स्टेज में, इसको जीरो का वो लिया है, थंब को लिया है। लंग्स में नेसोफेरिंग्स, आंख, आईलिड, और अभी हम इन चीजों पे हम आगे और पढ़ेंगे, तब हमको ये चीज क्लियर होगी। और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट देखेंगे, अपेंडिक्स। एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारे पूरे ऑर्गन्स हैं, जो उनको पूरों को 0 से लेके 9 तक पूरे को डिवाइड करा हुआ है, तो उसमें 0 कौन सा रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आपको वो बताया है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है 0 से, यानी अपेंडिक्स से, तो यहाँ पर अपेंडिक्स को बताया है कि 0 पे वो आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडनम पाइलोरस और डिओडनम जंक्शन जो है वो 0 आता है। ये चीजें जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा आपको क्लियर होंगी। अभी एकदम से शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि हर ऑर्गन को, हर मेरिडियन को 10 में डिवाइड किया हुआ है हमारे आयुर्वेद में। तो उसमें जो 0 ओरिजिन है वो उस मेरिडियन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये चूंकि ये ओरिजिन का है, 0 तम है, तो ये वहां से शुरुआत होता है। तो आप देखिए कि हर ऑर्गन में जो नीचे दिए हुए हैं, यानी लंग्स को देख लीजिए, आंख है या स्टमक है या लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, हार्ट है, कोरोनरी आर्टरीज है, इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट वाले सब हैं वो सब 0 इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाए हम 1 नंबर पे, 1 ओरिजिन पे आ जाए। उसमें आकाश तत्व है। ये मैं अब बस एक तरह से रीड कर रही हूँ, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ऊपर तो जहां नीचे थोड़ा सा आएगा वहां मैं बताऊंगी। ऊर्जा इसकी शब्द है, शरीर लोअर एब्डोमेन, राइट लोअर एब्डोमेन है इसमें, और सिर का भाग फोरहेड एरिया, हाथ का भाग अपर आर्म, अपर इनर पार्ट, पैर का भाग। ये आपको जो वो पढ़ा है आपने, जो कल पार्ट्स पढ़ रहे थे आप, बॉडी के पार्ट से, उसके हिसाब से ये आपको ट्रीटमेंट का वो है, एरिया है। हाथ की उंगली में राइट स्मॉल फिंगर है जो इसका रिप्रेजेंट करती है सुजोक में। पैर की उंगली में राइट स्मॉल, वो जैसा हाथ का है वैसा ही पैर का है, राइट स्मॉल टो है इसमें। इसमें आए हम तो फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और फर्स्ट स्पाइरल मेरिडियन, यानी शरीर पर और हर उंगली पर हम फर्स्ट वाली, जो फर्स्ट वर्टिकल, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल और फर्स्ट स्पाइरल यूज करेंगे। वो आकाश तत्व को ही बताती है। आकाश की क्वालिटीज हमने आगे पहले पढ़ी हुई है, उसके गुण और कर्म पढ़े हुए हैं। तो जहां पर स्पेस का प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड हम जहां ट्रीटमेंट्स देते हैं, उस समय हम फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल और फर्स्ट स्पाइरल मेरिडियन का यूज करेंगे। जैसे अभी हमने 0 का यूज किया था उसमें ओरिजिन के लिए। तो जहां हमको आकाश को बढ़ाना है तब हम उसको टोन करेंगे, उस वर्टिकल मेरिडियन को कवर करेंगे जिसमें हमारे को उसका कोई कवरिंग में, मान लीजिए किसी ऑर्गन के कवरिंग में प्रॉब्लम है, तो उस ऑर्गन से संबंधित उंगली लेंगे हम और उस उंगली का फर्स्ट मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन या फर्स्ट हॉरिजॉन्टल या फर्स्ट स्पाइरल मेरिडियन, जैसी जरूरत है उसको हम यूज करेंगे। फिर छेद, हमने देखा था कि होल्स में राइट ईयर आता है इसके अंदर, और सेंस ऑर्गन में ईयर आता है। मैंने आपको उस बार इसमें बताया था कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और फंक्शनल प्रॉब्लम के लिए ये राइट ईयर और ईयर दोनों चीजें दिखी हुई हैं। फिर एलयू और एलआई आता है उसमें, ये हमको मालूम है कि लंग और लार्ज इंटेस्टाइन से प्रॉब्लम आई जो भी, वो इसके अंदर ली जाती है। ऐसे ही स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो भी इसके अंदर हम राइट इसको लेते हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड में इसमें ओवरी और टेस्टिस यानी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स लेते हैं इसके अंदर। सैक्रल 4, अब ये यहाँ से आपको हैंडबुक, प्रोबेबली सर हैंडबुक 1 में है शायद ना, ये वाले चार्ट्स, जिसमें ये रिफर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। सैक्रल 4 कुछ एक में जी, 1-2 में, दो कुछ एक में, कुछ 2 में, ये तो एक हाँ, में 1 और 2 में, शुरुआत में हाँ 2 में। हाँ, तो वो Nothing उसके अंदर ये दिया हुआ है कि ये कौन से ऑर्गन्स या कौन सी ये अपने स्पाइनल कॉर्ड का या आपके वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा कहाँ पर अंग लोकेट दिया गया, लोकेशन इसकी दी गई है,
उसके अंदर इसको सैक्रम 4 दिया गया है। फिर चाइनीज मेरिडियन, मैंने अभी आपको बताया कि सीएमई नियम के हिसाब से कल जो मैडम ने रिपीट करवाया था आप लोगों को, ये चार्ट देखा था आपने, उसके अंदर था सीएमई नियम, उसके अंदर इसमें राइट लंग है और लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें, और इसके बीच वाले जॉइंट पे, पित्त जॉइंट पे, जो मीडियल जॉइंट कहलाता है, जो ब्रिज कहलाता है, उस पे इन्होंने टीडब्ल्यू को दिया है, क्योंकि सीएमई नियम में आपके पास में जब आप दोनों हाथ को कवर करते हैं तो आपके पास में केवल यहाँ पर जो है आपकी मेरिडियंस जो है 12 मेरिडियन उसके अंदर है और 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन है, ऐसे 14 मेरिडियन है। और आपके पास में जॉइंट्स जो आते हैं वो केवल मतलब ये इसमें आप देखेंगे तो मतलब ये एक हाथ को अगर हम कवर करें तो 12 और 2 14 आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर जो है इसको जब हम इकट्ठे कवर करते हैं तो हमारी केवल 10 ऑर्गन्स मेरिडियन कवर हो पाती है ऊपर और नीचे, तो फिर हमको पित्त जॉइंट पे उनको देना होता है। तो पित्त जॉइंट पे जो टीडब्ल्यू और ये रहती पेरिकार्डियम मेरिडियन है वो दी गई है, और इसके साथ में जो कंट्रोलिंग जीवी और सीवी है वो दी गई है। लेकिन जीवी और सीवी को चूंकि दायां और बायां हिस्सा नहीं होता है उसमें, इसलिए उसको अपर और लोअर में डिवाइड करके सीएमई नियम में दिया गया है, जो आपको कल चार्ट वहां पढ़ाया गया था। तो इसके अंदर इन्होंने टीडब्ल्यू भी लिखा है, राइट स्मॉल फिंगर के सारे जॉइंट कवर हो गए इसमें। अब एज 10 से 19 है, अपन जैसे जैसे बढ़ते हैं 10-10 के पेयर में एज का वो है, मतलब उस एज का एज ग्रुप वाला अगर आपके पास में आता है तो आपको एक बार ही इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इसको इस उससे हम ट्रीट करेंगे, इस नंबर की मेरिडियन से ट्रीट करेंगे तो वो हो सकता है कि उससे संबंधित प्रॉब्लम ही आपको जल्दी पकड़ में आ जाए। फिर गर्भकाल, इसमें फर्स्ट मंथ में है, तो मैंने भी जैसा बताया कि प्रेगनेंसी में हम 3 जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाते हैं, तो फर्स्ट मंथ में आपको ये फर्स्ट वाली फिंगर लेंगे हम, फर्स्ट फिंगर यानी राइट स्मॉल फिंगर पे वो पूरी तीनों जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाएंगे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर धातु में इसमें मांस है, जैसे मैंने बताया था आपको कि स्किन का कवर इस पे ही करते हैं हम, स्किन पे प्रॉब्लम कुछ आती है तो हम इसको कवर करते हैं। फिर आ जाता है उपधातु, मसल, और ये स्किन इसके अंदर आ गई है। मल जो है ईयर वैक्स, आप लोगों ने टिश्यूज पढ़े होंगे शायद, फर्स्ट सेमिस्टर में ही है शायद, फर्स्ट या सेकंड सेमिस्टर में है। तो ये जो टिश्यूज हैं, तो जो ये होते हैं अपने सेकंड में, हाँ मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं था सर। तो ये धातु है, धातु के उपधातु होती है और मल होता है। अच्छा, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं था सर ये। तो ये जो मल है इसका वो है धातु है मांस, और उसकी उपधातु है स्नायु और त्वचा, और उसका मल है ईयरवैक्स, वेस्ट फ्रॉम नेवल, नेजल म्यूकस। अब इसमें आंख का स्क्लेरा वाला भाग आता है, ये यहाँ से मैंने आपको जो बताया कि ये आगे आप पढ़ेंगे कि जो 0 का जैसा था, जब पूरे ऑर्गन को या मेरिडियन को डिवाइड करा है, तो उसमें 1 नंबर वाला जो है उसमें आंख में स्क्लेरा है, स्टमक में अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस है, और लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपर फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडनम है, हार्ट में राइट एट्रियम है, और कोरोनरी आर्टरी में 1-2 प्रॉक्सिमल। ये थोड़ा सा आप जब आगे पढ़ेंगे शायद 5th 4th में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा धन्वंतरी, उसके अंदर आता है ये कोरोनरी आर्टरीज में आरसीए और मिड आरसीए के बारे में। तो उसमें भी हम उसको वहां पर हमने देखा है कि वहां पर वो 1 नंबर को मेरिडियन ली जाती है उसके अंदर। अब आप सर मेरे ख्याल से इसमें एक बार बता दिया है, तो मेरे ख्याल से ये लोग अब पढ़ के कर सकते हैं इसको, कि पूरा पढ़ूं मैं? हाँ, नहीं ठीक है, ये तो हो गया। आप जैसा बोले। देखिए, नहीं ठीक है, आप जहां तक क्योंकि पैटर्न वही है, पढ़ा ही हुआ है सारा, पैटर्न वही है, और इसमें कोई शिक नहीं। आगे बता रहे हैं हाँ आप पैटर्न वही है। हाँ आगे सर ये कर लेते हैं, एनसीएच वाला कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन ये जो ये टेबल्स हैं इनको देख लेंगे सर। ये टीथ डायग्नोसिस है वो देख लेंगे, ये और आई डायग्नोसिस देख लेंगे, और ये बचा हुआ एक बार में हो जाएगा कवर सर नेक्स्ट क्लास में।
जी तो अभी अपन जी थोड़ा सा ये नेल चक्र के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है, फिर बता सर की क्लास का टाइम बता डिले हो जाता है नहीं तो बता दी। नेल चक्र मतलब क्या हुआ कि एनसीएच जिसके लिए कॉमन शब्द यूज किया जाता है, ये हाथ और पैर में दोनों के नेल चक्र में करा जाता है। यहाँ पर इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं, हमने टीसीएम में भी पढ़ा था कि इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं जो ये होते हैं अपने फाइशू पॉइंट में, तो ये भी इसी एरिया में पाए जाते हैं, पैर के या हाथ के इस नेल के पास में पाए जाते हैं। अब हम जबकि कंबाइंड स्टडी करते हैं चाइनीज की और आयुर्वेद की, इसमें आप देखिए जो नो ये है एनसीएच जो है, एनसीएच में बहुत ज्यादा एनर्जी वो होती है, एब्जॉर्ब होती है, और यहाँ पर पूरे नर्व एंडिंग्स होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और आपको जो सर ने पिछली बार क्लास में बताया था कि नेल एनसीएच को पकड़ के ट्विस्ट करना, वो भी है कि आप यहाँ से करते हैं तो यहाँ से आपकी पूरी नेल नर्व एंडिंग्स जो है ऊपर तक आपके जो सप्लाई हुई है, वो सारी नर्व एंडिंग्स यहाँ पर होने के कारण इसको आप जब ट्विस्ट करते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट आपको ऊपर तक दिखाई पड़ता है। तो ये एनसीएच है, इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के लिए है। फिंगर एनसीएच जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को करता है रिप्रेजेंट, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके लिए पैर के एनसीएच को यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये हो चुका है टाइम, तो इसको अभी अपन बंद करें। कल मतलब जब भी लेंगे नेक्स्ट क्लास, तो ये टीथ डायग्नोसिस और एनसीएच और आई डायग्नोसिस ये ले लेंगे हम, और ये वाले इसको कर लेंगे कंप्लीट। ऐसे अपन ने प्रेगनेंसी पीरियड वाला अभी पढ़ लिया है, थोड़ा सा उसमें और बताना है, तो ये अपना चैप्टर कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लगभग हमने देखा है कि आज जो हमने चीजें कवर करी हैं उसमें जो भी है वही चीज का रिवीजन है आगे, बस उसको मतलब अलग अलग विजन दिया हुआ है, बाकी पूरा वही जो हम पढ़ रहे हैं उसी को उन्होंने अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो थैंक यू मैडम। मेरे ख्याल से ये यहाँ देखिए खत्म पढ़ाया करते हैं। पॉइंट बहुत और बढ़िया, मैं नहीं बहुत जानती बढ़िया सर आपने कि बताया। मैं प्रॉपरली पढ़ा पाती हूँ कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात है। ये देखिए सब अभी देखिए आना शुरू हो गया। डिस्प्ले नहीं डिस्प्ले शुरू हो गया। सर, आपने ये तो डिस्प्ले नमस्कार शुरू नमस्कार मैम। मैम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत सहज और सरल तरीके से, और बहुत चीज अच्छा लगा समझ के। कल का भी बहुत ही अच्छा था और आज भी आपने बहुत ही अच्छा बताया। थैंक यू। और हम लोग जो इस पे मैडम ने पढ़ाया उसका देखिए सार क्या है। कोई पॉइंट आप लगाते होंगे ना, आपने जीरो लगाया और आपने इसमें ट्रीटमेंट जीरो मेंटेन किया, आपको लगता होगा कि हमने केवल जो जिसके लिए किया, मान लीजिए आपने यहाँ कहा कि बॉडी के लिए किया, मैडम ने ये बताने की कोशिश किया, पूरा बताया वर्चुअली कि जीरो पर केवल आपको लग रहा है कि आपने ये अपने चेस्ट में किया, स्टर्नम में किया है, अल्टीमेटली उसका असर हर जगह हो रहा है। जहां ड्यूडेनम है वहां भी हो रहा है, कहीं जहां बॉडी का ऑर्गन दूसरा जहां जीरो हो रहा है वहां भी हो रहा है। कोई भी बॉडी का ऑर्गन मतलब 10 जितने ऑर्गन आप सोच सकते हैं उनमें जीरो सब जगह होगा। उन जीरो को सब प्रभावित कर एनर्जी है, वो उन एनर्जीज को प्रभावित कर रही है, ये उसका अर्थ है। एक कर रहे हैं तो वो एक केवल आपको लग रहा है कि इस उंगली में कर रहे हैं, कर रहे हैं आप पूरे शरीर में। जहां जहां एक नंबर है, जहां जहां एक नंबर बांटा हुआ, उन सब में ये प्रक्रिया और ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये उसका अर्थ है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। थैंक यू सर। तो हम लोग बस अभी इस विधा को प्रचार करने के लिए हम लोग को अपना जो वीडियो है इसको हम लोग को प्रचारित करना है, प्रसारित करना है और आपस में कम्युनिकेट करना है। उससे क्या होगा कि हम केवल हम ही नहीं जानेंगे, दूसरा भी जान जाएगा। तो इस माध्यम से बिल्कुल जैसे छूत के रोग की तरह ये अगर हमारी एनर्जी और हमारी थेरेपी पहुंच जाए तो शायद हमारा भी कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। केवल अपना नहीं देखना है बल्कि सर्वभौम सुनने की कल्पना करनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं कि अगर ये करेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसका जो हमारा कंसेप्ट है, जो संकल्प है, वो अधिक सही होगा और उसको एक धार मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
सर मैं एक सर मैं पूछना चाह एक रही हूँ रिक्वेस्ट सर, मेरी मेरी है, जी मैम। एक मैं ये कहना चाह रही, 1 मिनट मैडम, मैं बोल दूं, मैं भूल जाऊंगी कि इसमें जो चार्ट्स दिए हुए हैं, कल भी आपको वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो भी पढ़ाया है, तो पढ़ाया तो बहुत शॉर्ट में जाता है, बहुत कम क्लासेस हैं और बहुत कम टाइम है। अपने को क्लासेस में बहुत टाइम में पढ़ाया जाता है। इसको पढ़िएगा जरूर। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीजें क्लियर होती जाएंगी जो बताई गई हैं। कभी किसी ने उस दिन बोला था Yes, कि ma'am. चरक 2 ली नहीं गई है, इसमें पढ़ाया था, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। पर अगर आप उसको है ना गो थ्रू करते जाएंगे ना, तो वो जो चीजें हैं वो रिवाइज होती हैं, तब अपने को क्लियर होती हैं। पहली बार में पढ़े में या दूसरी बार में ठीक है। पढ़े में समझ में नहीं आता है। सर कोई चीज पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा कि सर की मैंने विशेषता देखी है कि सर एक चीज पढ़ाते हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को वापस दोहराते हैं। चाहे बीएचबी पढ़ा रहे हो, चाहे वो पढ़ा रहे हो, मैंने उनकी सर की क्लासेस अटेंड करी है, अरविंद सर की, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि वो एक चीज पढ़ाते हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को रिवाइज करवाते हैं। तो ये जब आप गो थ्रू करते हैं ना बार बार, तो उससे वो चीजें रिवाइज हो जाती हैं। चलिए बोलिए आप। सॉरी मैंने आपकी बात इंटरप्ट कर दी थी, एक्चुअली मैं भूल जाती नहीं, थी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ सर, मेरे यहाँ पर ये दर्द ही नहीं जा रहा मेरा, मैंने ये इस जगह में ये अंगूठे के नीचे, अंगूठा है हाँ, उसके, हाँ उसके नीचे में ये दर्द, मैंने ये निशान लगा रखा है सर। तो पहले आपने बताया था इसका किसी को? हाँ बताया था, वो बताया था कि इधर वो मेथी दाना भी लगाया मैंने, पर नहीं हुआ सर, वो कुछ दर्द नहीं जा रहा मेरा। नहीं दर्द तो हल्का पेन है कि वैसा? जैसे हाथ अंगूठा यूं करती हूँ तो तब पेन ज्यादा होता है सर, ऐसे करके। तो सर्कुलेशन का हो सकता है ये, सर्कुलेशन का हो सकता है। अगर हाँ हल्का जी, पेन है तो सर्कुलेशन मानते हैं हम लोग। तो हाँ जी, सर्कुलेशन का जो ट्रीटमेंट है वो 4 5 8 3 6 2 0 2 9 सीडेड है। और इसमें ये आएगा आपका, अगर आप बॉडी पार्ट्स अभी मैडम बता रही थी, कल भी दिखाया था उन्होंने, हाँ बॉडी जी, पार्ट्स में अगर आप लगा के देखिए तो ये हाँ जी, 0, अगर यहाँ से 0 और इसको पार्ट में बांट दीजिए तो 1 1 2 3 4 इस तरह करके ये 9वां नंबर आएगा। तो 9th नंबर पर आप ट्रीटमेंट करिए। 9th वर्टिकल, तो यहाँ आगे ऊपर 9th वर्टिकल, अच्छा 9 9th वर्टिकल। और ये आपका आएगा फिंगर नंबर, ये आपका है 5 6, तो ये आएगा 6 में आएगा। फिंगर नंबर 6 9th वर्टिकल, फिंगर नंबर 6 9th वर्टिकल, 4 5 6 8 3 6 2 0 2 9 8। आप थोड़ा धीरे बोलेगा तो। नहीं 4 वो 5 हाँ 4 5 6 8 वो तो उसको रामबाण मानिए ना। 4 5 6 8 3 6 टोन 0 टोन 9 6 8, ये बिल्कुल रामबाण करके लिख लीजिए। और इसका मान पूरा ये सर्कुलेशन के बेस्ड के लिए 9 टोन बोला आपने? नहीं, 9th वर्टिकल मेरिडियन। नहीं अभी बोला, अभी जब 3 6 टोन, हाँ 0 3 4 5 6 8 3 हाँ 6 टोन हाँ जी, 0 टोन 9 6 8। 9 से 8, अच्छा 9 से 8 आएगा और आम जीरो टोन जी, आएगा। हाँ ठीक 0 इसको 4th वर्टिकल पे करना है क्या? 9th वर्टिकल, क्योंकि रेडियल इस साइड में, जो रेडियल साइड में सर्कुलेशन है, ये रेडियल तो 4th। नहीं वो उसका ये पार्ट के हिसाब से दे रहे हैं। हाथ के पार्ट में हाथ नंबर हम हाथ का लिया सर्कुलेशन के बेसिस पर, हाथ आया फिंगर नंबर 6 पर। ठीक, लेफ्ट हैंड बता लेफ्ट देंगे हैंड ना? है, जी, हाँ लेफ्ट हैंड, हाँ जी, फिंगर तो नंबर लेफ्ट 6 6 आया। आएगी। फिर फिंगर नंबर 6 Correct. ले लिया तो हम लोगों ने प्लॉटिंग कहाँ किया? फिर हम लोगों ने कहा कि इस सर्कुलेशन के इसके पार्ट कर दिए। इसके पार्ट में आप देखिएगा, अभी अभी कल ही पढ़ाया है मैडम ने, कि उसमें पूरा चार्ट बना हुआ है। और अभी आप धन्वंतरी में भी पाएंगे, उसमें भी चार्ट बना हुआ है कि यहाँ से अगर 0 शुरू, इसको माने यहाँ तो ओरिजिन शुरू करें तो मैं वो चार्ट देख हाँ। रहा हूँ, वो चार्ट मेरे पास सामने हम 9 है लगाए कि नहीं? होंगे, 9 वही 9 है। 9 कहाँ पर है? है ना, वो स्मॉल फिंगर की तरफ। हाँ 9 आ रहा होगा ना? हाँ, अब तो स्मॉल फिंगर की तरफ 9 आ रहा है, तो ये 9 मीन्स की 5 उंगली। हाँ वो एक ही नंबर है ना, एक ही नंबर दिया, वो याद करिए ना। 9 7 8 यहाँ 9 पे दे 3 दिया है, लास्ट 7 में 8 दे दिया 9। है, लास्ट में दे दिया है, याद करिएगा।
हाँ देख रहा हूँ मैं लास्ट लास्ट में में दिया है, तो 9वें नंबर पे दिया हुआ है, तो 9वें नंबर पे Digit- हुआ, तो digit 9th करके वर्टिकल, 9th वर्टिकल पे हम लोग दे रहे हैं। हाँ 9th स्पाइरल दे सकते हैं, अगर स्पाइरल दे देंगे तो और बढ़िया होगा कि वो पूरे पूरे कवर कर लेगा। इन्होंने हाँ, वर्टिकल वही कह रहा हूँ, करना आसान है, इसीलिए spiral मैंने थोड़ा दिया ना कि वर्टिकल आसान है और वो भी काम फंक्शन वो भी पूरा करेगा। इस तरह इस देखिए हम लोग भी उन्हें जो पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर हम लोग भी कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के 1000 तरीके संभव हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेसन वाला इस साल हम लोग को पढ़ाया गया था, इसलिए ट्रीटमेंट याद के कर रहा कई सिस्टम, ये वाला उससे देखा कि इस पे ऐसे करेंगे तो शायद आपका, क्योंकि इसको 0 मानते हैं, इसको 9 मानते हैं, तो 9 वर्ड का हो जाएगा। तो हम लोग अभी 2 मिनट का, ठीक है मैडम। और चाइनीज ठीक में है। भी मिलेगा आपको, लेकिन चाइनीज में दूसरा कोई मिलेगा। हम लोग आयुर्वेदिक की भी बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक में हम लोगों ने ये कहा कि सर्कुलेशन, देखिए चाइनीज आयुर्वेद में 3 पॉइंट है। नंबर 1 डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम के लिए हमारे पास एक ही प्रोटोकॉल है, 2-3 जी 2-3 सीडेट 1-4 टोन, ये हमारा पहला है। जब भी सर उसकी, दूसरा हमारे पास सर्कुलेशन है। का मतलब है कि हम लोग को हीट को या दर्द को कम करना है। नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले की अगर कोई बीमारी है तो अल्टीमेटली वो स्टमक की होती है, इसलिए जो हम लोग मानते हैं कि वो 2-3 सीडेट 1-4 टोन, इसी कॉम्बिनेशन 2-3-6 1-4 2-3-4 1-5-6 ये सब उसकी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उससे एनर्जी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेन बेसिक है 2-3 सीडेट 1-4 टोन। अगर कभी सर्कुलेशन की कोई बात आएगी तो हमेशा 4-5 सीडेट 3-6 टोन, ठीक। और अगर कभी इस नर्वस सिस्टम की बात आएगी तो 2-4-5 सीडेट 3-7 टोन, 2-4-5 सीडेट 3-7 टोन, इसी को हम लोग बढ़ा देते हैं 2-4-5 सीडेट 3-6-7 टोन, और आगे बढ़ा देंगे। देखिए कॉम्बिनेशन बहुत है, 2-3-4-7 और एनर्जी ले लीजिए, तो जितनी एनर्जी बढ़ाते जाएंगे उसको अगेंस्ट में भी उतनी एनर्जी लेते जाएंगे। तो 3 बेसिक, मतलब बड़े ब्रॉडर लेवल पर 3 हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, बस ये आप समझिए। चलिए हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।